नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा, मजबूत गढ़ पर फोकस। कैबिनेट विस्तार के बाद किस पर होगा इंडिया का फोकस? दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत हासिल कर मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आक्रामक होकर विधानसभा चुनाव में उतरेगा। विपक्ष जहां रोजगार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुनाव में भुनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, वहीं सीएम हेमंत राज्य में विकास योजनाओं को गति देकर गांव के अंतिम दरवाजे तक लाभ पहुंचाने में जुटेंगे। दूसरे मोर्चे पर हेमंत राजनीतिक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कारगर रणनीति पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सरकार के विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। पूर्व में बेहतर रिजल्ट दे चुके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को चौथी बार शुरू किया जा सकता है। रोजगार के भी अपने वादों को पूरा करने पर इंडिया गठबंधन का जोर रहेगा। विधानसभा चुनाव से सरकार 35,000 से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को स्थायी रोजगार देने की तैयारी है। झामुमो का जोर अपने मजबूत गढ़ कोल्हान और संथाल को भी बचाने पर रहेगा। इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल भी अपने अपने सीटों के अलावा अन्य सीटों पर सहयोगियों को मजबूती देने की रणनीति पर काम करेगी। लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी पर मंडराया खतरा, इस मामले की हुई सुनवाई, जेएमएम ने कर दी ये मांग। दरअसल आपको बता दूं कि दलीय अनुशासन तोड़ने वाले बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा की सदस्यता खतरे में है। शुक्रवार को उनके विरुद्ध स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज दल बदल के मामले में सुनवाई हुई। लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। झामुमो की ओर से आग्रह किया गया है कि लोबिन हेम्ब्रम को और समय नहीं दिया जाए। लोबिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी त्याग दी है। झामुमो के प्रत्याशी के खिलाफ राजमहल संसदीय सीट से चुनाव लड़ा है। उन्हें झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जा चुका है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बदल का केस झामुमो प्रमुख सांसद शिबू सोरेन की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। बता दें कि स्पीकर न्यायाधिकरण ने लोबिन हेम्ब्रम और झामुमो को 5 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। दोनों ओर से पक्ष मिलने के बाद दल बदल के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। जितने दिन हेमंत करेंगे ड्राइविंग, उतना होगा जनता का नुकसान, सोरेन पर शिवराज का हमला। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव प्रभारियों का दौरा लगातार जारी है। शुक्रवार को चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति, युवा व महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का ड्राइविंग सीट पर बैठना दुर्घटना ही कराएगा। भाजपा राज्य की निकम्मी सरकार को बेनकाब करेगी। बता दें कि बैठक के दौरान चुनावी घोषणा पत्र के बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने रामगढ़ जिले में कई सांगठनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा 7 जुलाई को रांची आएंगे। रांची में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। वो धनबाद व बोकारो में सांगठनिक बैठक करेंगे। जुलाई के अंत तक भाजपा ने सभी 27 सांगठनिक जिलों में बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति बनाने का फैसला लिया है। केंद्र की नीतियों से घट रहा रोजगार, 2019 के संकल्प को पूरा करने लौटा हूं, हेमंत ने गिनाई प्राथमिकताएं। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से रोजगार दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। छोटे और मझोले उद्योग बंद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले उद्योग भारत छोड़ दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भटकने को मजबूर है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई सारे क्षेत्रों में काम करना होता है। उनके कार्यकाल से इस बात का लोगों को एहसास जरूर होगा कि उनकी सरकार की सोच और उद्देश्य क्या है, ये सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ेगी। ये बातें हेमंत ने झारखंड मंत्रालय से अपने आवास जाने के क्रम में खुद वाहन चलाते हुए कही। इसकी रिकॉर्डिंग बगल में बैठी उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपलोड किया। देश में झारखंड अलग मायने रखता है, इसे सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन इस राज्य के लोग वक्त के अनाज के लिए संघर्ष और पलायन को मजबूर है। पूर्व में जितनी भी सरकारें इस राज्य में बनी, किसी ने उतनी संवेदनशीलता से शासन नहीं किया। राज्य को दिशा देने की जिम्मेदारी जनता ने उन्हें 2019 में सौंपी। कोरोना लॉकडाउन के झंझावातों के बीच देश और राज्य का क्या हाल रहा, सब जानते हैं। सीमित संसाधन, स्वास्थ्य सेवाओं के घोर अभाव, डॉक्टर दवा की भारी कमी के बावजूद कोरोना काल को पार किया। इस जंग में उनकी सरकार के 2 मंत्री शहीद हो गए।
इसके बाद भी राजनीतिक अवरोध आते रहे। चंपाई सोरेन की क्या गलती थी? शिवराज सिंह चौहान का हेमंत सोरेन पर वार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि चंपाई सोरेन की क्या गलती थी। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा, आपने उन्हें बनाया, आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो इस पद पर बने रह सकते थे, लेकिन आपने एक आदिवासी सीएम को हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ एक परिवार का कब्जा चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सोरेन के परिवार के बाहर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। चंपाई सोरेन को हटाना वंशवादी राजनीति और सत्ता की भूख का उदाहरण है। बता दें, हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को राजभवन में राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन का स्थान लिया था, जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 5 महीने के कार्यकाल के बाद बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में स्थित राजभवन में हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि उधर शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के रामगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें सोरेन सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलमगीर के पीएस नौकर की 4.42 करोड़ की प्रॉपर्टी सीजे ईडी की चार्जशीट में खुलासा। हर टेंडर पर 3% था कमीशन, मंत्री का हिस्सा 1.35%। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीए रहे संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम की 442 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। अस्थायी रूप से जब्त संपत्तियों का मामला एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया है। 180 दिनों में वहां से फैसला आएगा। ईडी ने जांच में इन सभी संपत्तियों को अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पाया है। संजीव ने पद का दुरुपयोग कर ये संपत्ति खुद, पत्नी और नौकर के नाम पर खरीदी है। ईडी ने गुरुवार को तीनों के विरुद्ध टेंडर कमीशन मामले में पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि टेंडर के कमीशन के खेल में बड़ा सिंडिकेट काम करता था। बता दें कि टेंडर वैल्यू की 3% कमीशन की राशि मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स और अधिकारियों को बंटती थी। 1.35% राशि मंत्री आलमगीर आलम को, 0.75% राशि आरडब्ल्यूडी, जेएसआरआरडीए व आरडीएसडी के ब्यूरोक्रेट्स को, 0.5% चीफ इंजीनियर्स और 0.4% राशि विभाग के एईजेई व अन्य अधिकारियों के बीच बंटती थी। चंपाई सोरेन बोले, पद पर रहना और इससे हटना व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये पार्टी संगठन का निर्णय है, अब संगठन को मजबूत करूंगा। दरअसल आपको बता दूं कि झामुमो के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन करीब 5 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। गठबंधन नेता और विधायकों की बैठक में लिए गए फैसले के बाद 3 जुलाई को उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अगले दिन हेमंत सोरेन राज्य के 13वें सीएम बने। तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम से चंपाई सोरेन तनाव में जरूर है, लेकिन अंदर चल रही भावना को उजागर नहीं होने देते। वे स्वभाव से शांत हैं, फिलहाल मीडिया से कम बात कर रहे हैं। पद से हटने के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता जितेंद्र कुमार से बातचीत की। उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल और उपलब्धियों पर चर्चा की। उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद से अचानक हटना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? चंपाई सोरेन का जवाब था, मुख्यमंत्री पद पर रहना और इससे हटना यह व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये पार्टी और संगठन का निर्णय होता है। कोई भी सरकार बनती है तो उसका पार्टी और संगठन से गहरा नाता होता है। झारखंड में हमारा गठबंधन भी है। पार्टी, संगठन और गठबंधन का जो निर्णय होता है उसे मानकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी निभाऊंगा और फिलहाल संगठन को मजबूत करूंगा। चंपाई सोरेन अच्छे इंसान है, वो अच्छा काम कर रहे थे। समीर ओरांव। दरअसल आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने से झामुमो विधायक समीर मोहंती खुश नहीं है। जानकारी के अनुसार 3 जुलाई को सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में भी समीर मोहंती ने चंपाई सोरेन को हटाए जाने के निर्णय पर सवाल उठाया था। समीर मोहंती से दैनिक भास्कर ने शुक्रवार को बातचीत की। उनसे पूछा कि चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाया जाना कितना सही और कितना गलत है। इस पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के हाई लेवल का विषय है, इस पर हम लोगों को बहुत अधिक कटाक्ष करना उचित नहीं है। पार्टी को जो अच्छा लगा किया। वैसे चंपाई दा अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, अच्छे ढंग से सरकार चला रहे थे। बता दें कि किस परिस्थिति में पार्टी ने यह निर्णय लिया है, इस बारे में हम लोगों को बहुत अधिक बोलना उचित नहीं है। गठबंधन का निर्णय है, अकेले झामुमो का निर्णय होने से अलग बात थी, लेकिन बैठक में तो आप इस सवाल को उठाए थे। इस पर समीर मोहंती ने कहा कि बैठक में तो बोले ही थे, सब बात रखे ही थे। इस सवाल पर चंपाई सोरेन को 3-4 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए था। मोहंती ने कहा कि यह बात जरूर है, लेकिन अभी हम लोगों को बहुत कुछ बोलना नहीं है।
सीएम बहन बेटी मई कोई योजना, सफेद राशन कार्ड वाली महिलाओं को भी मिल सकता है योजना का लाभ। दरअसल आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही झारखंड सरकार ने आधी आबादी यानी 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ जिले की करीब 3 लाख महिलाओं को मिल सकता है। लाभुकों के चयन के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर व ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाभुकों के चयन की जिम्मेदारी नगर निकाय को व ग्रामीण इलाके में BDO/CO ऑफिस को सौंपी जा रही है। झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प पत्र उपायुक्त कार्यालय को हासिल हो चुका है। वैकेंसी आने के 6 साल बाद 28 का चयन, नियुक्ति अनुशंसा के 7 माह बाद भी नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा 2018 में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। वैकेंसी आने के 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में इतिहास विषय में चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी में 17 और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति अनुशंसा के 8 माह बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। नियुक्ति अनुशंसा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिंडिकेट से चयनित अभ्यर्थियों की स्वीकृति लेने समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय लग गया। तब लोकसभा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। चुनाव आचार संहिता समाप्त हुए लगभग 1 माह हो गए हैं। इधर विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के सिलेबस से पढ़ाई हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 50% से अधिक पद रिक्त है। ऐसे में NEP के उद्देश्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करने की बात बेमानी है, क्योंकि नियुक्ति अनुशंसा के बाद भी विश्वविद्यालय चयनित अभ्यर्थियों को योगदान कराने में विफल रहा है। कोल्हान विवि 795 में 225 शिक्षक कार्यरत। कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 795 पद सृजित है। वर्तमान में 225 कार्यरत है, यानी शिक्षकों के अधिकांश पद खाली है। कोल्हान विवि के अंतर्गत 23 PG विभाग है, जिसमें सिर्फ 23 शिक्षक ही अभी सेवा दे रहे हैं। 23 PG विभागों को संचालित करने के लिए 162 शिक्षकों की जरूरत है। अपने विधायकों से डर गए हेमंत, तभी अकेले ली शपथ, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की जनता पहली बार ऐसी सरकार देख रही जो अपने दल, अपने विधायकों और अपने मंत्रियों से डरती है। मरांडी ने शुक्रवार को कहा कि हेमंत अपने विधायकों और मंत्रियों से डरते हैं। हेमंत सरकार पार्ट 3 में तो ये भय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में अकेले ही शपथ ले ली। कैबिनेट का कोई मंत्री अभी साथ नहीं। बता दें कि भय इतना है कि उन्हें विश्वास मत के बाद की प्रतीक्षा करा दी। उन्होंने कहा कि इसके पहले हेमंत सोरेन उनसे ही डर गए, जिनको उन्होंने दबाव में ही सही मुख्यमंत्री बनाया था और मौका मिलते ही जबरदस्ती हटा दिया ताकि कहीं चंपाई सोरेन उनके रास्ते का कांटा न बन जाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार का कार्यकाल ही भय से भाग दौड़ करने में बीत गया। कभी ये विधायकों को लेकर हैदराबाद जाते हैं, कभी रायपुर, तो कभी अपने ही विधायकों पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता ऐसी सरकार से जल्द निजात चाहती है। लालू की RJD ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कर दी बड़ी मांग, क्या कर पाएगी पूरी? JMM कांग्रेस। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि राजद महागठबंधन का हिस्सा है, पार्टी किसी भी दल से कमजोर नहीं है। कोल्हान समेत पूरे झारखंड में हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। झामुमो कांग्रेस का पिछलेग्गू बनकर पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। राजद नेताओं ने कहा कि क्योंकि जब हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और अपना विधायक ही नहीं बनाएंगे तो पार्टी कहां से मजबूत होगी। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड में कम से कम हम 24 सीट और कोल्हान के तीनों जिले में एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि राजद नेताओं ने कहा कि राजद कार्यकर्ता 24 कैरेट वफादार होते हैं, इसलिए महागठबंधन दलों के उम्मीदवार जीत जाते हैं। हम इन्हें विधायक और सांसद बना देते हैं, लेकिन हमें मेयर की सीट भी नहीं देते हैं। इसलिए अब पिछलेग्गू नहीं बराबरी का दर्जा चाहिए। शुक्रवार को आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में राजद का 28वां स्थापना दिवस प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर 100 पाउंड का केक काटा गया। स्थापना दिवस पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पुरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।